अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 का। प्रश्नावली है आपके यहाँ पे 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। एक मिठाई की दुकान है और वो अपने यहाँ पे मिठाई की जो डब्बे है उनका बनाने के लिए उनको ऑर्डर दे रहा था। दो तरह के डब्बे, दो माप का मतलब दो तरह के डब्बे हैं। बड़े डिब्बे की जो माप है वो आपको 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी गत्ते का जो है वो 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, जो मिठाई के डिब्बे होते हैं वो घनाभ आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? घनाभ आकृति के, यानी इस तरह के क्या होते हैं? डिब्बे होते हैं। ठीक है ना, जो डिब्बे होते हैं वो आपके इस तरह के होते हैं। तो एक तो बड़ा डिब्बा है, एक क्या है? छोटा डिब्बा है। एक जो डिब्बा है वो छोटा डिब्बा इस तरह का। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब आपको क्या करना है, ये भी 250 डिब्बे बनाने हैं, ये भी 250 डिब्बे बनाने हैं। और इस पे जितना गत्ता लगेगा, ठीक है, उसका 5% और खर्च होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसे, पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, बड़े डिब्बे की लंबाई, बड़े डिब्बे की लंबाई कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो आप सूत्र लगा लीजिए। कौन सा सूत्र? 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 की जगह 2 इंटू लंबाई कितनी है? 25 इंटू चौड़ाई कितनी है? 20 प्लस चौड़ाई कितनी है? 20 इंटू ऊंचाई कितनी है? 5 प्लस ऊंचाई है 5 इंटू लंबाई है 25। अब इसको सरल करो आप। 2 गुणा 25 गुणा 50, 500 प्लस यहाँ पे 100 प्लस 125, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 इंटू 500, 600, 700 और 725, यहाँ पे 725 हो गया। अब 725 को 2 से करेंगे तो 1450 सेंटीमीटर एक डिब्बे का आ गया। एक जो डिब्बा है उसका एक बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 1450। अब यहाँ पे देखो, एक डिब्बे पे कितना है? एक डिब्बे का जो क्षेत्रफल है वो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये बड़े वाले डिब्बे का क्षेत्रफल आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको छोटे वाले डिब्बे का निकालना है। तो छोटे डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो एक छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 की जगह 2 गुणा लंबाई कितनी है? 15 इंटू चौड़ाई कितनी है? 12 प्लस चौड़ाई है 12 इंटू ऊंचाई है 5 प्लस ऊंचाई है 5 इंटू लंबाई है
15। करो इसको सरल, 2 इंटू यहाँ पे 180 प्लस 60 प्लस 75, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 180 और हो गए 240 और 315 हो गए, कितना हो गए 315। 2 इंटू 315 यानी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, एक छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बड़े डिब्बे का कितना आ गया 1450। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि ये जो एक डिब्बा बनेगा इसमें 5% जो गत्ता है वो अधिक लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि काट छाट में गत्ता ऊपर नीचे हो सकता है, तो 5% अधिक लगेगा, अति व्यापकता हो यानी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है 5% यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता, यानी इसका 5% आपको निकालना है। तो 1450, ठीक है, 1450 का 5%, तो कितना हो जाएगा 1450 इंटू 5/100। 0 से 0 कट गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो इन दोनों को गुणा करने पर 5 को 25, फिर 2 22 और फिर 2 5 और 7/10 यानी 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक खर्च होगा। एक जो डिब्बा बनेगा उसमें इतना ज़्यादा अधिक लगेगा। आगे समझ में, यानी एक जो डिब्बा बनेगा उसमें ये एक डिब्बे का क्षेत्रफल और उसमें जो काट छाट में गत्ता और ज़्यादा लगेगा वो 72.5 सेंटीमीटर लगेगा। इसी तरह आपको क्या करना है, छोटे डिब्बे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता, यानी कितना आया था 630 का 5%, तो 630 इंटू 5/100। ठीक है, यहाँ पे काट दो, 0 से 0 कट गया और 15 1 30 और 31/10 यानी 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एक हम बड़ा गत्ता बनाएंगे, एक डिब्बा उसका क्षेत्रफल ये है और उसका 5% ज़्यादा लगेगा, यानी यहाँ पे क्या करना है एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गत्ता बनाने में डिब्बा बनाने में, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डिब्बा बनाने में। ठीक है, तो देखो 1450 तो हुआ है उस एक डिब्बे का और उसमें 72.5 ज़्यादा लगेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बड़ा डिब्बा बनेगा उसका क्षेत्रफल है। अब इसी तरह छोटे में देखो आप, एक छोटा डिब्बा बनाने में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 630 तो लगेगा और उसका कितना अधिक लगेगा 5% यानी 31.5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके यहाँ पर 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब एक डिब्बा बनाने में ये इतना होगा बड़े वाला और ये एक छोटा डिब्बा बनाने में ये इतना क्षेत्रफल होगा। अब इस तरह के भी आपको 250 बनाने हैं और इसी तरह के भी आपको 250 बनाने हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, 250 बड़े डिब्बे बनाने के लिए कुल क्षेत्रफल यानी एक का है 1522.5 इंटू 250 को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप इसको 1522.5 को 250 से गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा
3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये 250 बड़े डिब्बे बनाने का क्षेत्रफल है। इसी तरह छोटे वाले डिब्बे 250 छोटे डिब्बे बनाने के लिए कुल क्षेत्रफल, तो देखो एक डिब्बे का कितना 661.5, तो 250 बनाने हैं। तो अब आपका क्या करो, इनको दोनों को गुणा कर दो, यानी 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। 250 छोटे डिब्बे बनाने के लिए इतना क्षेत्रफल चाहिए, इतना क्षेत्रफल का गत्ता चाहिए, और 250 बड़े डिब्बे बनाने के लिए इतना क्षेत्रफल का जो है वो गत्ते चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, आपको दोनों साइड अलग अलग करने ताकि आपको समझ में आ जाए। एक तरफ बड़ा डिब्बा, एक तरफ छोटा डिब्बा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों प्रकार के डिब्बे बनाने में गत्ते का कुल क्षेत्रफल, यानी दोनों प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में गत्ते का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी बड़े डिब्बे ये हो गए और छोटा डिब्बा ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 और 5 10 हासिल का 1, 2 और 3 3 और 7 10 हासिल का 1, 6 और 7 और 3 10 हासिल का 1, 5 और 6, उसके बाद 6 और 8 14, फिर हासिल का 1, 3 4 और 5, इतना आ गया। यानी ये कुल क्षेत्रफल आ गया कितना, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कि ये 4 रुपये प्रति 1,000 सेंटीमीटर का है, यानी आपके पास कुल कितना है, 5,46,000 सेंटीमीटर है। आपको क्या दे रखा है, 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी है, 4 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर को कितना होगा, 1 सेंटीमीटर गत्ते की लागत 4/100 1000 हो जाएगा ना, ये 1000 इधर आ जाएंगे, इतने रुपए, ठीक है। अब ये कितना टोटल, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में गत्ते का क्षेत्रफल में गत्ते की लागत, यानी 4/1000 इंटू 5,46,000, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, क्या बचा यहाँ पे 4 इंटू 546, अब इनको गुणा करना है दोनों को, ठीक है। 6 को 4 से किया तो 24, फिर यहाँ पे 2 बचा, 16 17 18, फिर 1 बचा 20 और 21, यानी 2,184 रुपये। कितना रुपये लगेगा यहाँ पे, 2,184 रुपये यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो बड़ा डिब्बा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसका 5% निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना है, फिर 250 डिब्बे बनाने का क्षेत्रफल निकालना है। इसी तरह उसके बाद आपको छोटे डिब्बा करना है, छोटे डिब्बे का सेम वही करना है, फिर उन दोनों का क्या कर देना, आपको जोड़ देना। मैंने आपको यहाँ पे दोनों साथ साथ करवाए ताकि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखो, 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी यानी परमानेंट नहीं स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले, चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, ठीक है। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया गया है, और यह मानते हुए कि सिलाई की समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब है एक घनाभ आकार का क्या बनाया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है तिरपाल का, इस तरह का जो बॉक्स वो है वो आपके यहाँ पे बनाया गया है, कुछ इस तरह का देख सकते हो। ये यहाँ पे जो है वो पार्क मतलब गाड़ी खड़ी करने का हो गया स्थान। ये इधर भी पाल है, चारों तरफ भी पाल है, 1 2 3 4,
और ऊपर भी है, मतलब चारों तरफ और ऊपर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको लिखना है कि आधार की लंबाई कितनी हो गई, यहाँ पे 4 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ पे 3 मीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई यहाँ पे 2.5 मीटर। अब आपको क्या करना है, कार खड़ी करने के लिए, कार खड़ी करने के लिए आवश्यक त्रिपाल का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल निकालना। तो इसका मतलब एक तो चारों दीवारें हो गई, यानी चारों तरफ का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस छत कैसी होती है, लंबाई और चौड़ाई। क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। छत होती है लंबाई और चौड़ाई। जिस तरह का फर्श होगा, फर्श भी लंबाई चौड़ाई होता है, तो छत भी लंबाई और चौड़ाई होगी। तो इसमें मान रखना है 2 की जगह 2, लंबाई है 4 प्लस चौड़ाई है 3 इंटू ऊंचाई है 2.5 प्लस लंबाई है 4 इंटू चौड़ाई है 3, 2 ये हो गया यहाँ पे 7 इंटू 2.5 प्लस ये हो गया यहाँ पे 12। अब इनको कर दो गुणा आप, 2.5 को 7 बार करोगे यानी 7 दूनी 14, और यहाँ पे हो गई ये देखो 14, तो ये हो गए इंटू 2.5 प्लस 12, 28, और कितना हो गया यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, 14 को 70 फिर 7, 28 और 7 हो गए 35, और 1.35 हो गए यहाँ पे, और उसके बाद प्लस यहाँ पे ये 12, 35 और 12 कितना हो गए 47 मीटर स्क्वायर, यानी उस त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना त्रिपाल होगा 47 मीटर स्क्वायर त्रिपाल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।